नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कूदवाला आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे संपूर्ण कुंडली विवेचन। पूरी कुंडली कैसे देखें, पूरी कुंडली में अगर कोई भी ग्रह कहाँ बैठा है, दूसरी जगह बैठा है, तीसरे घर में बैठा है, तो कैसे पता करें वो योग कारक है, मारक है, कैसे रिजल्ट देगा, उसकी दशा अंतरदशा में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब चीजों पर बात करेंगे। कुंडली जैसे ही आपके हाथ में आए तो एक नजर डालिए सबसे पहले गण पर, क्योंकि 3 तरह के गण होते हैं, मानवगण, देवगण और राक्षस गण। उसके अकॉर्डिंग सामने वाले का आपको कैरेक्टर पता चल जाएगा। बात करते हैं नाड़ी, तो यहाँ पर मध्य नाड़ी है और इसके साथ साथ में अंत्य नाड़ी है। इस तरह से नाड़ियों से आप पता कर सकते हैं वो व्यक्ति प्रेजेंट में ज्यादा रहता है, भूत में ज्यादा रहता है, या भविष्य की बातें ज्यादा सोचता है। साथ साथ में आपको ये पाया भी देखना है, क्योंकि अगर ताम्र पाया है तो बहुत बढ़िया स्वास्थ्य के लिए, चांदी का पाया भी ठीक है, लेकिन सोने का जिसका पाया होता है उसको शारीरिक कष्ट रहता है, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो उस कारण से उसको कोई ना कोई बीमारी चलती रहती है, शारीरिक बार बार बीमार होना, इस तरह की हरकतें होती है। तो इस कंडीशन में इसका भी तोड़ करना होगा, वो मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अगर किसी के सोने का पाया है, शारीरिक कष्ट है, तो उस उपाय से उसको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, यानी 100% लाभ मिल जाएगा। फिर आपको नजर डालनी है, कुंडली पर लिखा होता है वक्री। देखिए, राहु केतु तो सदैव वक्री चलते हैं। यहाँ लिखा हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, ये 3 जो ग्रह हैं, इनके बारे में बार बार प्रश्न आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन यह हमारे ऊपर कोई असर नहीं डालते हैं। पहली चीज, एक ही राशि में 60 साल 70 साल तक बैठे रहते हैं। जैसे 20 साल में कोई ग्रह अपनी राशि परिवर्तित कर रहा है या 7 साल में कर रहा है, लेकिन ये 60 से 70 साल तक एक ही राशि में बैठे हैं, तो चेंज ही नहीं होते। तो उस कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं आता जीवन के अंदर खास, और दूर काफी होने के कारण इनकी जो रश्मियां है वो हम तक इतनी नहीं पहुंचती कि असर डालें। तो इन 3 ग्रहों को अभी यूनिवर्सिटी ने मतलब एंट्री दी है, लेकिन इनका असर भारतीय ज्योतिष में अभी नहीं है। देखिए, आगे बात करते हैं। यहाँ पर वक्री एक ग्रह और हुए हैं जन्म के समय पर, शुक्रदेव। शुक्रदेव वक्री हुए हैं, तो वक्री ग्रह सदैव 3 गुना रिजल्ट देता है। ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव वो अब हम देखेंगे। अब बात करते हैं हम सबसे पहली चीज गोचर के ऊपर भी। बहुत से लोग बोलते हैं कि गोचर के रिजल्ट उस तरह के मिलते हैं जब जन्म के समय के जो गोचर थे उस समय के अकॉर्डिंग मिलते हैं। आप इस चीज को समझिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए, जन्म के समय के गोचर के अकॉर्डिंग अभी के गोचर में ग्रह हमें रिजल्ट देंगे। अब जन्म के समय का गोचर क्या है? जन्म के समय का गोचर होता है लग्न, लग्न कुंडली, क्योंकि जन्म के समय पर जो गोचर में भ्रमण कर रहे थे ग्रह, वो ही तो यहाँ पर प्रिंट हुए। तो अब इसमें जो नेगेटिव है वो आज के गोचर में हमें नेगेटिव रिजल्ट देंगे, और इसमें जो पॉजिटिव हुए वो हमें आज के समय में पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। यानी आपकी लग्न कुंडली में जो अच्छे ग्रह हैं वो गोचर में सदैव अच्छे परिणाम देंगे। आपकी लग्न कुंडली में जो गोचर में बुरे ग्रह हैं, जो दिख रहे हैं आपको, वो बुरे ही परिणाम देंगे। गोचर में भी जहां भी बैठेंगे, जिस राशि में बैठेंगे, जिस घर में बैठेंगे, उसमें परेशानी क्रिएट करेंगे, नेगेटिव है तो। और जहां भी बैठेंगे, जहां भी देखेंगे, जहां दृष्टि डालेंगे, अगर पॉजिटिव है तो सकारात्मक रिजल्ट देंगे। इसके साथ साथ में कुंडली में होती है दशाएं, जो साफ कुंडली में मेंशन होती है। अंतरदशा और दशा दोनों लिखी होती है। नवमांश कुंडली क्या है समझ लीजिए। किसी भी हाउस, जैसे मान लीजिए ये हाउस है, इसका 9वां हिस्सा देखना, यानी कि डीप में जाना, सूक्ष्म दर्शी से इस घर को देखना, डीप स्टडी करना, वो नवमांश कहलाता है, जिसे डी चार्ट भी कहते हैं। और ये जो कुंडली देखने का तरीका है, ये वैसे इसको डीप ही देख रहे हैं तो मेन चीजें तो लग्न में सामने ही दिखती है, उसकी डीप स्टडी को हम नवमांश कहते हैं। चंद्र कुंडली की बात करें तो साउथ इंडियन ये पैटर्न है, लेकिन चंद्र कुंडली समझ लीजिए या फिर इसको समझ लीजिए, क्योंकि एक को ही आप लेकर साथ में चल सकते हैं। लेकिन चंद्र कुंडली में चंद्र स्ट्रांग अगर नहीं हुआ, डिग्री अच्छी नहीं होती, चंद्र कुंडली जो है वो अच्छा असर नहीं करती है, ये भी ध्यान रखिए आप। चंद्र कुंडली से आप विवेचन सही नहीं कर पाएंगे, ये मैंने नोट किया है। साउथ इंडियन पैटर्न है, इसमें ग्रह वहीं रहते हैं, उन्हीं घरों में रहते हैं, बस लग्न में चंद्र को बैठा दिया जाता है, बाकी ग्रह वहीं के वहीं है, वही युतियां है, वही डिग्रियां है, वही सब कुछ है। बात करते हैं इस कुंडली के ऊपर कि कौन सा ग्रह कैसा रिजल्ट देगा। तो 4 नंबर यहां पर लिखा है लग्न में, यानी कि कर्क राशि पहले घर में बैठी है। पहले घर में कर्क राशि बैठने से लग्नेश हुए चंद्रमा, चंद्रदेव, और इस घर में बैठे हैं यहाँ पर शुक्रदेव। तो शुक्रदेव इस कुंडली के अंदर योग कारक में आएंगे। कारण क्या है? पहला घर, देखिए, एक घर तो इन्हें मिला है चौथा, 7 नंबर की राशि तुला शुक्रदेव की, और एक घर इन्हें मिला है यहाँ पर लक्ष्मी स्थान, क्योंकि वृष राशि भी शुक्रदेव की है। तो ये दोनों ही जो हाउस है वो अच्छे हैं, और लग्न खुद भी जो शुक्रदेव है वो खुद भी अच्छे घर में बैठ गए। तो इस कारण से इस कुंडली के अंदर
शुक्र देव सदैव सकारात्मक रिजल्ट देंगे, इनकी दृष्टि जो है वो भी सकारात्मक रिजल्ट देगी। लाइफ पार्टनर से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। शुक्र की दशा और अंतरदशा में, जब अंतरदशा और दशा चलेगी, जब सकारात्मक रिजल्ट देगा शुक्रदेव। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव खुद की स्वयं राशि में बैठे हैं, चंद्रमा के मित्र हैं, इस कारण से सूर्यदेव सकारात्मक रिजल्ट देंगे। लेकिन केतु देव ने ग्रहण लगाया इन्हें, तो इसका उपाय करना होगा। कैसे होता है उपाय, मैं बता दूंगा आपको। शनिदेव, शनिदेव इस कुंडली के अंदर मारक है, क्योंकि शनिदेव को 2 घर मिले हैं। अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग चंद्रमा के अति शत्रु हैं, और ये घर भी अच्छा नहीं है। और यहाँ लग्नेश के शत्रु होने के कारण शनिदेव मारक हैं, लेकिन सूर्य से अस्त होने के कारण अपने मारक प्रभाव इस कुंडली पर नहीं डालेंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। बात करते हैं बुधदेव। बुधदेव इस कुंडली के अंदर तीसरे घर के मालिक हैं और 12वें घर के मालिक हैं, क्योंकि 6 नंबर राशि और 3 नंबर राशि बुधदेव की है। तो दोनों घर अच्छे नहीं है इस कुंडली में, इसलिए इस कुंडली में जो मारक स्थिति थी वो थी बुधदेव की, लेकिन अस्त हो गए। यहाँ पर देखिए आप, अस्त हो गए बुधदेव सूर्य से, इसलिए वो भी अपने बुरे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। बात करते हैं गुरुदेव। गुरुदेव अपनी मित्र राशि में बैठे हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है, जब मित्र राशि में कोई ग्रह बैठता है तो वो अपनी पावर को इंक्रीज कर देता है, थोड़ा सा बढ़ा देता है। लेकिन वो योग कारक है या मारक, वो चीज उसकी चेंज नहीं होती है, लेकिन उसका असर पड़ता है। अब एक चीज समझिए आप, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पर कोई ग्रह ऐसा है जो मारक है, यानी कि ये बुधदेव मारक है। मारक होने के साथ साथ यहाँ पर एक और मारक ग्रह बैठ गया शनिदेव, और तीसरा और कोई मारक ग्रह बैठ गया। तो पहली चीज यहाँ पर ये घर ही खराब, 2 मारक ग्रह और बैठ गए, तो उस कंडीशन में जो वो युति बन गई, एक बहुत बेकार युति बन गई। और वो जब दशा अंतरदशा में चलेगी तो इंसान की पूरी तरीके से 12 बजा के रख देगी, यानी उसको परेशान इतना कर देगी कि वो मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली युति हो गई। तो वो सारी चीजें कुंडली में देखनी पड़ती है, ग्रहों का आपस में कॉम्बिनेशन देखना होता है। एक ग्रह इस कुंडली में इस घर में बैठा, उससे सारी चीजें नहीं निकलती है, दृष्टियां भी देखी जाती है। वो धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, लेकिन बेसिक्स आपको अभी तक समझ में आ रही है, मुझे पता है। बात करते हैं गुरुदेव। गुरुदेव मित्र राशि में तो बैठे ही हैं, साथ साथ में उच्च के भी हैं। क्यों? क्योंकि त्रिकोण के मालिक है। ये देखिए, ये भाग्य स्थान गुरुदेव को मिला है, और साथ साथ में एक घर यहाँ पर खराब वाला मिला, लेकिन त्रिकोण जिसको मिलता है वो हरदम कुंडली के अंदर योग कारक होता है। ये मित्र भी हैं चंद्रदेव के, तो इस कारण से इस कुंडली में गुरुदेव बहुत अच्छे हैं, अच्छी एजुकेशन देंगे इस व्यक्ति को, और पर्सनालिटी भी सामने वाले की ज्ञान वाली होगी। और पुत्र कारक योग भी बनता है, क्योंकि गुरु पुत्र कारक योग बनाते हैं, और यहाँ पर पंचम घर के अंदर ही बैठे हैं, तो पहली संतान पुत्र ही होगी सामने वाले व्यक्ति की। 2 ग्रहों की युति है, मान लीजिए शनिदेव बैठे हैं और गुरुदेव बैठे हैं। शनिदेव तो हो गए यहाँ पर पुत्री के, गुरुदेव हो गए पुत्र के। अब ये डिग्री देखी जाती है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देखा जाता है कि दोनों में से प्रभावशाली डिग्री किसकी है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पर चंद्रदेव। चंद्रदेव इस कुंडली के लग्नेश हैं, लेकिन मारक ग्रह हो गए। चंद्रदेव का रत्न कभी भी इस कुंडली में नहीं पहनना है, क्योंकि वो रोग ऋण शत्रु दुर्घटना वाले घर में बैठे हैं, उस डिपार्टमेंट को एक्टिव कर देंगे। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखें। बात करते हैं यहाँ पर राहुदेव। राहुदेव बैठे ही गलत घर में है, तो इस कारण से इस कुंडली के अंदर अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। इसी घर को एक्टिवेट करेंगे वो जब भी इनकी दशांतर दशा चलेगी, तो इस कारण से राहु देव भी इस कुंडली में पॉजिटिव नहीं है। जब भी इनकी दशांतर दशा चलेगी प्रॉब्लम होगी, काम अटकेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट का भी ये घर है, और साथ साथ में ससुराल पक्ष से भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये यहाँ पर है मंगल देव। मंगल देव इस कुंडली के अंदर अच्छे योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि इन्हें एक तो शिक्षा वाला घर मिला है, संतान वाला मिला है, साथ साथ में लव अफेयर का घर मिला है, और यहाँ पर जो प्रोफेशन हाउस है वो भी मंगल देव को मिला है। और मंगल देव लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, तो मंगल देव इस कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह हुए। जब भी इनकी दशा अंतरदशा होगी धन की प्राप्ति होगी, साथ साथ में छोटी मोटी बीमारियां जरूर लगेगी, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिए। देखिए मैंने इसको योग कारक में कन्वर्ट कर दिया है, इस हाउस को भी और इसको भी मैंने कर दिया है। अभी तक तो पुरानी ज्योतिष जो चल रही थी, उस ज्योतिष में तीसरा घर मारक ही है, और ये हाउस भी है जो इसमें अगर अकेला कोई ग्रह बैठा होता है, कोई अच्छा हाउस नहीं है, तो उसे भी मारक कहा जाता है। जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बताया था, चंद्र और सूर्य जब इस घर में बैठते हैं तो उनको मैंने सम कैटेगरी में कर दिया, जबकि लोग उसे मारक ही कहते हैं। देखिए ये छोटी मोटी बीमारियों का घर है। छोटी मोटी बीमारियों का सॉल्यूशन आप होम्योपैथिक आयुर्वेदिक से कर सकते हैं, योगा से कर सकते हैं, मेडिटेशन से कर सकते हैं, लेकिन ये धन के योग भी बनाता है, धन प्राप्ति के योग भी बनाता है ये घर। तो उस इच्छा पूर्ति का घर भी है ये। इच्छा जो हमारी होती है किसी काम को करने की, उसकी जो पूर्ति होगी वो
इस ग्रह की जब भी दशा चलेगी वो हो जाएगी। आपने सोचा आपके अंदर कोई डिजायर है, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, वो इच्छाएं जो है वो पूर्ति होगी, वो उस इस घर से होगी, और इस घर में बैठा जो ग्रह उसकी जब भी दशा चलेगी वो आपकी इच्छा की पूर्ति करेगा ही करेगा। छोटी मोटी बीमारियों से हम बच सकते हैं। वो पुराना दौर था जिस समय कोई छोटी बीमारी आती थी, मतलब मान लीजिए खसरा है या कोई भी छोटी मोटी बीमारी आ जाती थी तो उससे बचा नहीं जा सकता था। आजकल ट्रीटमेंट है और गवर्नमेंट के इतने अभियान चल रहे हैं, तो वो जो मैटर है वो सॉल्व हो गया। और साथ साथ में ये जो घर है इसको भी आप समझिए, ये कर्म स्थान है, मेहनत करवाता है, मेहनत करवाने के साथ लेकिन रिजल्ट भी देता है। पहले का दौर ऐसा था कि कहीं मेहनत होती थी, यात्राएं होती थी, तो इंसान बैलगाड़ियों से जाता था, परेशान होता था, एक देश से दूसरे देश में जा रहा है या शहर में भी जा रहा है तो सालों लग जाते थे। लेकिन आजकल इतना ज्यादा फास्ट सिस्टम आ गया है, मोटरसाइकिल है, वाहन है, बुलेट ट्रेन बन रही है, अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक 1 घंटे में पहुंच जाइए आप। तो साधन इतने हो गए कि जो मेहनत है वो भी आजकल ऐशो आराम में कन्वर्ट हो गई। तो एक कुंडली देखने का एक नियम है और वो शास्त्रों में भी लिखा है कि देश काल और परिस्थिति, कभी भी कुंडली का विवेचन करें तो देश काल और परिस्थिति जरूर देखें, उसके आधार पर ही आप रिजल्ट दे पाएंगे, उसके आधार पर ही आप बोल पाएंगे। तो समय के अनुसार आपको परिवर्तन लाने होंगे कुंडली देखने में। पुराने जो सिस्टम लिखे हुए हैं, पुराने ऋषियों ने जो चीजें लिखी वो सही लिखी, लेकिन उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग, उस काल के अकॉर्डिंग लिखी, और उस समय क्या सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग लिखी। आज क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको घरों को देखना है। अगर आपके यहाँ पर मंगल देव की दशा चल रही है तो मंगल देव जो है वो यहाँ पर इस घर को भी एक्टिवेट करेंगे, इस घर को भी एक्टिवेट करेंगे, इस घर को भी एक्टिवेट करेंगे। तो छोटी मोटी बीमारियां हैं तो उस समय योगा स्टार्ट कीजिए, उस समय ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत आयुर्वेद का लेते रहिए। अगर आपको लग रहा है छोटी बीमारी है तो आयुर्वेद को पकड़ लीजिए, होम्योपैथ को पकड़ लीजिए। मतलब इतने ट्रीटमेंट है, इतने सॉल्यूशन है, तो इससे क्या डरना। छोटी सी मतलब प्रॉब्लम है तो इस कंडीशन में योग कारक स्थिति को भी आप अपने जीवन में ला सकते हैं। अगर वो मारक स्थिति में है तो भी कैसे, आपको कुंडली देखनी आनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय मेरी भागदौड़ बढ़ेगी, इस समय मेरी छोटी मोटी बीमारियां लगेगी, तो उस समय अपने जीवन में परिवर्तन लाइए, अपने रूटीन में परिवर्तन लाइए, जॉगिंग स्टार्ट कीजिए। बहुत से ऐसे सिस्टम है जिसके द्वारा आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अपना इम्यून सिस्टम इंक्रीज कर लीजिए, क्योंकि इस घर के अंदर छोटी बीमारी तभी एंटर होगी जब इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, उसको इंक्रीज कर लीजिए। तो आप अपनी कुंडली देखकर ये पता कर सकते हैं मुझे इस समय यह करना है तो मुझे इस समय इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। धन की प्राप्ति हो रही है, लेकिन धन की प्राप्ति के साथ अगर छोटी प्रॉब्लम है भी तो उसका सॉल्यूशन कीजिए आप खुद। अब कोई भी ग्रह किस तरह से रिजल्ट देता है इसको भी समझिए। दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, इसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलते हैं, उनकी युतियों के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलते हैं और दृष्टियों के अकॉर्डिंग भी रिजल्ट मिलते हैं। अब एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए शुक्र देव की तो दशा चल रही है और उसमें मंगल देव की अंतरदशा चल रही है, तो यहाँ पर जो शुक्र देव है वो परिणाम देंगे अच्छे पॉजिटिव, मंगल देव भी अच्छे परिणाम देंगे। छोटी मोटी बीमारियां साथ चलेगी तो उसका सॉल्यूशन आपको करना है, आपको पता होना चाहिए मुझे इस 1-2 साल ये प्रॉब्लम चलेगी। शुक्र देव की महादशा लंबी चलती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब आपको कुंडली के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं वो देखनी होगी। अब जैसे काफी प्रश्न आते हैं, सर मेरे संतान योग है या नहीं है, पुत्र के योग है या नहीं है। साथ साथ के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि मैं किस फील्ड में जाऊं, कौन से क्षेत्र को चुनूं जिससे मुझे सफलता मिले, कौन सी दिशा को चुनूं जिससे मुझे सफलता मिले। साथ साथ के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, कौन सा रत्न, रत्न तो आप बहुत इजीली देख सकते हैं। अब इस कुंडली में बात करते हैं हम रत्नों की। देखिए शुक्र देव का रत्न इस कुंडली में पहना जा सकता है क्योंकि वो पॉजिटिव हो गए। सूर्य देव का रत्न इस कुंडली में पहनना ही है, क्यों, क्योंकि सूर्य देव को वैसे ही ग्रहण लग रहा है तो इनकी डिग्री को इंक्रीज करना बहुत जरूरी है, योग कारक भी है। शनि देव का रत्न नहीं पहनना है इस कुंडली के अंदर, केतु देव का तो पहनना ही नहीं है, बुध देव का कभी जिंदगी में नहीं पहनना है, नहीं तो उल्टी गिनती स्टार्ट है। गुरुदेव का रत्न इस कुंडली के अंदर पहन सकते हैं। चंद्र देव जो कि लग्नेश है, इनका रत्न नहीं पहनना है क्योंकि गलत घर में बैठ गए। राहु देव का रत्न इस कुंडली में नहीं पहनना है, पहले ही घर गलत घर में और पहनना ही नहीं चाहिए। मंगल देव का रत्न इस कुंडली में पहन सकते हैं। तो इस कुंडली से सिंपल सा पता चल रहा है कौन से रत्न हम पहन सकते हैं और जिस समय उनकी दशा चल रही है। अगर कोई काम आपको बनाना है, डिग्री आपको लग रहा है कमजोर, अब जैसे मंगल देव की 17 डिग्री है तो इनका रत्न पहनने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डिग्री पावरफुल है, बहुत तगड़ी डिग्री है। अगर आपने मंगल देव का रत्न पहन लिया तो इस व्यक्ति का जो मंगल है यानी कि गुस्सा है और ज्यादा तेज हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर आपको इनका मंगल देव का रत्न नहीं पहनाना क्योंकि योग कारक तो है लेकिन डिग्री ऑलरेडी अच्छी है तो नॉर्मल है। यहाँ पर आप
16 डिग्री गुरु गुरु की भी डिग्री बहुत अच्छी है, तो गुरु का रत्न पहनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 100% डिग्री यहाँ पर है गुरुदेव की। सूर्य का रत्न इस कुंडली में आप पहन सकते हैं, क्योंकि सूर्य की डिग्री कम है और ग्रहण की स्थिति भी बन रही है। तो इस तरीके से किसी भी कुंडली से आप रत्न निकाल सकते हैं। कौन सा पहनना है, 3 चीजें हैं, वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। एक दान, एक रत्न और एक मंत्र, बीज मंत्र। ये तीनों किस तरह से कुंडली पर प्रभाव डालते हैं और किस तरह से कुंडली के अंदर ग्रहों को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर देते हैं। यानी कि आप कुंडली से अपनी दशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा से उस टाइम पीरियड पर किसी भी ग्रह को 100% ले जा सकते हैं और किसी भी ग्रह को 0% पर लाकर रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कोई ग्रह बहुत ज्यादा नकारात्मक है, नेगेटिव रिजल्ट देगा, तो उसको आप 0 पर लाकर रख सकते हैं। और आपको लग रहा है ये ग्रह बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन डिग्री कम है, तो उसको 100% ले जाकर रख सकते हैं। उसका मैं एक वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मैं उसकी तैयारी इस तरीके से कर रहा हूं, इस तरीके से आपके सामने वो चीज लाकर रखना चाहता हूं, जिससे ना तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो, ना आपको उसका कोई ऐसा रिजल्ट मिले जो असर ना करे। ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो काम करेगा ही करेगा, 100% काम करेगा आपके जीवन के ऊपर। कुंडली विवेचन की वीडियो को मेरी बार बार देखिए, आपको चीज समझ में आएगी, ये हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। जो मैंने ये बातें बोली है, जिस व्यक्ति ने मेरे 1 से लेकर 18 तक पार्ट देखे हैं, मैं आपको स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं कि उस व्यक्ति को 100% मेरी सारी बातें इस कुंडली में समझ में आई है। और अगर वास्तव में आपको समझ में आई है, जितने भी लोग हैं जिनको समझ में आई है मेरी बात, तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ, हमें ये बात समझ में आई है जो आपने बोली है। कौन सा ग्रह नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, किसका रत्न पहनना है या नहीं पहनना है, डिग्री के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने दी, अगर आपके समझ में आई है तो प्लीज कमेंट कीजिए। मेरे कमेंट बॉक्स में नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक पर, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे, उनका जीवन अच्छा हो सके, उनको पता चल सके एटलीस्ट कि उनके जीवन में जो बीमारियां हैं, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो किस कारण से चल रही है, क्यों परेशान हो रहे हैं और कैसे हम उसका सॉल्यूशन करें। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो बातें हैं, पहुंचाइए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिससे ज्योतिष विज्ञान बहुत आगे तक जा सके, हमारे जीवन की परेशानियों का हम खुद समाधान कर सकें, कहीं भटकना ना पड़े हमें। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, खुद ज्योतिष सीखिए, खुद समझिए, खुद अपने ग्रहों की दशाओं को और अंतरदशाओं को समझिए, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, किस समय तक चलेगी, इस समय इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और जो मैं फॉर्मूला देने वाला हूं वो तो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि वो मेरे 10 साल की मेडिटेशन, जो मेरा मेरा 10 साल का मेडिटेशन का टाइम पीरियड था, उससे जो मैंने गेन किया है वो मैं इकट्ठा कर कर आपको देने वाला हूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।